नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट्स व रिलेशन, यानी कि संबंध व समुच्चय व संबंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला अपनी एक वीडियो इसकी हो चुकी थी, ये वीडियो नंबर दूसरी है। ठीक है, इसमें हमने 4 समुच्चयों के बारे में पढ़ लिया था। पहले तो समुच्चय पढ़ लिए थे, उसके बाद समुच्चय निरूपण पढ़ लिया था, उसके बाद समुच्चय निरूपण की विधियां पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद परिमित व अपरिमित समुच्चयों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, साथ के साथ उस वीडियो को देख ले। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस वीडियो का क्या दे रखा है, पहले पार्ट का वो दे रखा है, लिंक दे रखा है। ठीक है, आप साथ के साथ उसको भी देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है। तो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है, समुच्चय एवं संबंध। ठीक है, इसमें देखो अगला है समान एवं समतुल्य समुच्चय। कि जो समान एवं समतुल्य समुच्चय यानी कि सेट इसको बोलते हैं। समान का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इक्वल एंड EQUAL, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट VALENT। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला कैसे इसकी परिभाषा होती है। दो समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। अपने पास दो कोई सेट है A व B, वो समान समुच्चय कब कहलाएंगे। देखिए, यदि A का प्रत्येक अवयव, A का जितने भी अवयव होंगे वो B में, सेट B में मिलेंगे, साथ ही B का प्रत्येक अवयव A में विद्यमान होगा, सेट A में विद्यमान होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो इसको गणितीय रूप में समझो। A बराबर B, यानी कि A सेट बराबर क्या होगा, B सेट होगा। कब होगा, यदि और केवल यदि X बिलोंग्स टू A, जब X किस में बिलोंग करेगा, A में। ठीक है, और या तो X बिलोंग करेगा किस में, B में। यदि और केवल यदि X बिलोंग करता है किस में, A में, या तो X बिलोंग करता है B में। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि A सेट बराबर किसके है, B सेट के। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देखो X बिलोंग्स टू B है, यदि और केवल यदि। ठीक है, ये तो हो गया या तो, ये इसे बोलते हैं या तो, इसे बोलते हैं यदि और केवल यदि। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू B, X जो है एक अवयव है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, B में। या तो X जो है वो किस में भी बिलोंग कर रहा है, A में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये कैसे हो जाएंगे, दोनों समान व समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अब दो परिमित समुच्चय अपने पास हैं। किस प्रकार के, दो परिमित समुच्चय। पहले तो ये बताओ कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है ना, समान हो, या वो कैसा हो, रिक्त समुच्चय हो। देखो, या तो वो रिक्त समुच्चय हो या फिर उसके अवयव आसानी से गिने जा सकें। वो कैसा कहलाता है, परिमित समुच्चय। ठीक है, तो देखिए दो परिमित समुच्चय A और B, दो परिमित समुच्चय A और B कैसे होंगे, समान या समतुल्य समुच्चय होंगे। समान या समतुल्य समुच्चय होंगे। कब होंगे, जब A और B के अवयवों की संख्या क्या हो, संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए भाई, जब भी तो वो क्या बनेंगे,
समान समुच्चय बनेंगे। आगे बात समझ में, समान होनी चाहिए। ठीक है भाई, दो परिमित समुच्चय ए और बी समान या समतुल्य समुच्चय होंगे। कब होंगे? जब ए और बी के अवयवों की संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है, या बराबर होगी। कैसी होगी? समान होगी या फिर बराबर होगी। तो आगे चलते हैं। देखो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए मतलब इसके समतुल्य होगा बी के। ए जो है वो बी के समतुल्य होगा यदि और केवल यदि ए की जो कोटि होती है, ए की ऑर्डर ऑफ क्या है यहाँ पर? एन, ये हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ बी के। ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ए की कोटि किसकी कोटि के बराबर हो जाएगी? बी सेट के कोटि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि कोटि किस प्रकार से निकालते हैं। तो ए की कोटि हो जाएगी, सेट ए की कोटि हो जाएगी यहाँ पर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और सेट बी की कोटि हो जाएगी, सेट बी की कोटि हो जाएगी अपने पास बी के अवयवों की संख्या। भाई जब कोटि होती है वो किसके बराबर होती है? अवयवों की संख्या के बराबर। सेट के अंदर जितने अभी अवयव दिए गए होंगे वही सब क्या होंगी? उसकी कोटि होगी। अगर किसी की देखो ए सेट है, अगर इसके अंदर 5 वो हैं ए बी सी डी ई इस प्रकार से। ठीक है, सेट्स को हमें पता है किस में बंद करते हैं? सेट्स के अंदर जो अवयव होते हैं उन्हें मझले कोष्ठक में बंद करते हैं, ना तो छोटे में करते हैं ना बड़े में करते हैं, बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी कोटि हो जाएगी एन ए की कोटि कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी यहाँ पर अपने पास? 5 हो जाएगी। ठीक है, इसको एन ए से भी व्यक्त करते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ ए लिख लो इसको ऐसे करके। इसको ऑर्डर ऑफ यानी कि कोटि ऑफ ए भी लिख सकते हैं और साथ के साथ इसको एन ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, अगला है अपना उपसमुच्चय। अब जो समुच्चय थे यानी कि सेट वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं, उपसमुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोला जाता है सबसेट। ठीक है, इसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है इस प्रकार से। सबसेट जो होता है उसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसकी परिभाषा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मान लो जैसे अपने पास ए कोई सेट है इस प्रकार से 1 2 3। ठीक है, और बी कोई सेट है 1 2 3 4 है ना, इस प्रकार से। ठीक, तो क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में क्या हो? विद्यमान हो, तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विद्यमान हो, है ना, सारे के सारे। जैसे यहाँ बी में 4 भी है लेकिन ए में क्या नहीं है? 4 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बी का ए हो जाएगा उपसमुच्चय। समझ में आ गई बात? यानी कि जो ए के अंक हैं वो तो पूरे के पूरे मिल जाएंगे दूसरे वाले में, लेकिन दूसरे वाले के जो दूसरा है उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे अंक हो। जैसे बी में कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। ठीक है, अभी अब और ए में कितने दे रखे हैं? ए में दे रखे हैं 1 2 3, यानी कि ये बी का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। ठीक है, छोटा समुच्चय। इस प्रकार से देखा जाए तो इसे हम निम्न संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। देखो ये वाला संकेत मैंने बताया था, तो ए जो उपसमुच्चय हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? बी का। ए उपसमुच्चय बी। अतः इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो जो ए है वो मतलब ए जो उपसमुच्चय होगा किसका होगा? बी का। इसे थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, सी जैसा लग रहा है, ये सी नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, उपसमुच्चय इस प्रकार से बनता है।
ए जो है उपसमुच्चय है बी का यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू ए या तो x बिलोंग्स टू बी। जो x है वो या तो a में बिलोंग करना चाहिए या फिर x बिलोंग किस में करना चाहिए, b में करना चाहिए। तो ये क्या होता है, उपसमुच्चय की एक गणितीय परिभाषा है इस प्रकार से। आगे देखते हैं, देखो यदि a और b का उपसमुच्चय यदि a b का क्या हो, उपसमुच्चय हो, यदि a जो है वो b का उपसमुच्चय हो तो जो b है वो a का क्या होता है, अधिसमुच्चय, यानी कि सुपरसेट कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है, अधिसमुच्चय बोला जाता है। किसका, अधिसमुच्चय का। इसको क्या बोला जाता है, अधिसमुच्चय। ठीक है, यानी कि b को जो बोला जाएगा वो a का क्या बोला जाएगा, a का अधिसमुच्चय कौन है, b है। ठीक है, इस प्रकार से a के लिए जो अधिसमुच्चय होगा वो कौन होगा, b होगा। यानी कि ये क्या हो सकता है, इससे सुपर सेट है, इसमें इसके सारे अवयव मिल रहे हैं आसानी से, ये हो जाएगा सुपर सेट। आगे चलते हैं, यदि a जो है वो सबसेट ऑफ b है, यानी कि इसका क्या, b का क्या है, ये सबसेट है, परंतु a और b क्या नहीं है, बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b हो तो a जो हो जाएगा वो b का क्या होगा, वास्तविक समुच्चय कहलाता है, प्रॉपर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक समुच्चय कहलाता है। जो a है वो किस में बिलोंग नहीं, मतलब वो बराबर किसके नहीं है, b के नहीं है, तो a जो है वो b का क्या कहलाएगा, वास्तविक समुच्चय कहलाता है, इस प्रकार से। ठीक है, इनको देख लीजिए परिभाषाओं को। आगे चलते हैं उसके बाद। अब देखिए ये अपने पास एक एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि उपसमुच्चय, क्या पढ़ा था, उपसमुच्चय। क्या परिभाषा थी इसकी, कि क्या परिभाषा थी इसकी, a जो होता है यदि a का प्रत्येक अवयव, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, b में। ठीक है, तो a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में विद्यमान हो तो a जो होता है वो b का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास एक समुच्चय है a, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ये दिया गया है कि एक बराबर इसके अवयव हैं 1 व 2, एक सेट है, इसको हमें उपसमुच्चय में तोड़ना है। तो देखो इसके उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं अपने पास, एक उपसमुच्चय, एक उपसमुच्चय किस प्रकार से बनेंगे, इसको मैं एक भी बना सकता हूँ, सही है, क्योंकि अपने पास a का उपसमुच्चय एक भी हो सकता है, क्योंकि a में विद्यमान है एक। 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि a में 2 विद्यमान है, और साथ के साथ 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो कितने उपसमुच्चय बन गए, टोटल कितने बन जाएंगे, यहाँ पर टोटल 3 उपसमुच्चय बनेंगे। कितने बनेंगे, उपसमुच्चय 3। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखो अगला प्रश्न है अपने पास, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यानी कि अपने पास a कोई उपसमुच्चय है जिसके अवयव हैं a b c, और ये मझले कोष्ठक से बंद के उपसमुच्चयों की संख्या, या उपसमुच्चयों, क्या लिख रहा है इसमें, उपसमुच्चयों को लिखो, किस सभी के सभी उपसमुच्चयों को लिखो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। अपने पास दिया क्या है, a के सभी उपसमुच्चय लिखने हैं, a के सभी उपसमुच्चय। तो देखो कौन कौन से बन जाएंगे अपने पास, सबसे पहले तो a बनेगा, उसके बाद b बन जाएगा इस प्रकार से, उसके बाद फिर c बन जाएगा। ठीक है, अब देखो a और b बन सकता है ना, b और c बन सकता है, और a और c बन सकता है, इस प्रकार से बन जाएंगे, सही है ना। और आगे देखो इसे और किस प्रकार से बना सकते हैं, और लास्ट एक ही बनेगा, एक इस प्रकार से बन सकता है। देखो
बड़ा वाला ए बी और सी, और एक फाई भी आ सकता है कि ज़रूरी नहीं उसमें कुछ खाली कुछ हो ना हो, ज़रूरी नहीं, यहाँ भी फाई आ सकता है एक, देखा जाए तो ये टोटल तो कितने भी बन सकते हैं देख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको मिटा दो, यानी ऐसे भी बन सकता है खाली, इसके बराबर यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए के सभी उपसमुच्चय कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है, ठीक है। इनको उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला टॉपिक है अपना उपसमुच्चयों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, उपसमुच्चयों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे अब। तो देखो अपने पास कोई एक सेट इस प्रकार से मान लो ए बी सी 3 समुच्चय हैं, ठीक है। तो इनमें देखो क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं तो ए जो है वो उपसमुच्चय है ए का, यानी कि ए जो होता है वो खुद का क्या हो सकता है, एक उपसमुच्चय हो सकता है। ए के सारे अवयव ए में विद्यमान होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो ए के लिए क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। दूसरे नंबर पे देखो एक फाई है, फाई सब सेट है, ये किस में विद्यमान हो सकता है, ये ए में विद्यमान हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए तीसरे नंबर पर ए बराबर बी हो सकता है, सब आगे बात समझ में, जो ए है सेट वो बी के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि जो या तो यदि और केवल यदि ए जो बिलोंग करेगा वो बी में, ठीक है, ए जो सबसेट होगा वो किसका होगा, बी का होगा, या तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये सबसेट है इस प्रकार से, और या तो क्या होगा कि जो बी है वो सबसेट होगा ए का, या तो ए सबसेट होगा बी का, यानी कि उपसमुच्चय होगा बी का, या फिर वी जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका, ए का, यानी कि ए के सारे अवयव किस में विद्यमान होंगे, बी में, या फिर बी के जो सारे अवयव हैं वो किस में विद्यमान होंगे, ए में। यहाँ ये कहना चाह रहा है इस बात को, ठीक है। या आगे देखते हैं नंबर 4 पे, तो अपने पास आ जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, या तो बी सबसेट ऑफ सी, क्योंकि अपने पास सी और है, सी को भी ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा और सी इस प्रकार से बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया देखो ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए के अवयव हैं वो बी में विद्यमान है, या तो बी के अवयव हैं जो किस में विद्यमान है, सी में विद्यमान है। फिर क्या होगा, ये कंडीशन तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो ए के अवयव हैं वो किस में विद्यमान होंगे, सी में। ए के अवयव किस में विद्यमान होंगे, सी में। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ए जो है सबसेट होगा किसका, सी का। ए जो किसका सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। इस प्रकार से इसके गुणधर्म है ये हमको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, देखो अब देखो आगे हमें अगर मान लो उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो, उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, संख्या। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर निकाला था एक, देखो मैंने एक इस प्रकार से किया था कि 1 व 2 के लिए उपसमुच्चय बनाई है ना, ये सवाल किया था ना, के लिए उपसमुच्चय लिखो। तो देखो इसके कितने बने थे, 4 बने थे। देखो कौन कौन से बने थे, फाई, एक तो खाली होता है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से अलग पेन से लेते हैं। एक तो बना था फाई, एक बना था एक बना था अपने पास 2, एक बना था 1 व 2, यानी कि टोटल कितने आ गए, 4, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो अवयवों की संख्या यानी कि उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 की पावर अवयवों की संख्या। 2 की पावर क्या कर देना है, अवयवों की संख्या। ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक है इस चीज़ को निकालने की। इसको यहाँ से मिटा दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 की घात क्या होती है, ये हो जाएगी ट्रिक उपसमुच्चयों की क्या निकालने की,
संख्या निकालने की, 2 की घात अवयवों की संख्या। तो देखो अपने पास क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते थे कि अवयव कितने हैं। देखो 2 की पावर अवयवों की संख्या यानी कि 2, तो अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 आ गई ना 4। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि ए बी सी ये एक सेट था ए, ठीक है, ए बी सी क्या एक सेट, ऊपर लिख देते हैं, देखिए चलो इसको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ए बी सी क्या है, एक सेट है ए। अब हमें बताना है कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे पता लगाएंगे इसका पता लगाने के लिए मैंने बताया कि 2 की पावर अवयवों की संख्या यानी कि 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8 उपसमुच्चय बनेंगे। अवयवों की संख्या अगर 4 होती तो ए बी सी और डी, तो इसके कितने बनते, इसके बनते 2 की पावर 4, तो कितना आ जाता 2 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका 16 आंसर आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे देखते हैं। देखो उचित उपसमुच्चय, एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। कब कहलाता है, देखो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, जो ए का प्रत्येक अवयव है वो किसका अवयव होना चाहिए, बी का अवयव हो, तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि ए का अवयव ना हो। यानी कि क्या हो, देखो जो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, इस प्रकार से मान लो अपने पास ए 1 2 3 और बी है जो 1 2 3 4। देखो अब क्या कह रहा है ये, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के अवयव हैं कि नहीं है, ठीक है, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि ए का अवयव ना हो। अब बी में एक अवयव ऐसा है जो ए का अवयव नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। अब देखो आगे, इसे ए उपसमुच्चय बी से प्रदर्शित करेंगे, जैसे करते आए हैं वैसे ही प्रदर्शित करेंगे। अब देखो आगे इसको और समझने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमें किसी उपसमुच्चय का यानी कि समुच्चय का वो निकालना है, क्या उचित उपसमुच्चय निकालना है, क्या निकालना है, उचित उपसमुच्चय। तो इसकी संख्या निकालनी है, मान लो उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, 2 की पावर क्या कर देंगे अवयवों की संख्या, यही तो किया था ना, है ना, ये तो था उपसमुच्चय निकालने के लिए। अब इसमें से -2 कर दो, -2 क्यों किया, देखो एक नंबर पे इसमें से घट जाता है 5, या फिर इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय घट जाएगा यहाँ से, रिक्त समुच्चय व स्वयं का समुच्चय 2 घट जाते हैं। बाकी जो संख्या होती है वो किस प्रकार से होती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो देखो ये इसका क्या हो जाएगी, एक प्रकार से एक ट्रिक हो जाएगी कि 2 की पावर अवयवों की संख्या में से अगर 2 घटा दिए जाएं तो किसको निकाला जा सकता है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या को निकाला जा सकता है। अब ये 2 कौन कौन सी चीज़ इसमें से घटा दी गई हैं, एक तो रिक्त समुच्चय जिसको हम 5 बोलते हैं, या फिर इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, और स्वयं का समुच्चय यानी कि जैसे मान लो 1 2 3 इसके हमें उपसमुच्चय बनाने थे तो इसको भी घटा दिया इसमें से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो अपने पास संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, अगर मान लो हमें 1 2 3 के उचित उपसमुच्चय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या आएगा, देखो 2 की पावर 3 -2 तो क्या आ जाएगा 8 -2 यानी कि कितना आ जाएगा 6। तो इसके उचित उपसमुच्चय संख्या कितनी हो गई, 6। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ समुच्चय और उपसमुच्चयों के बारे में थोड़ा सा वर्णन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो EMRS TGT PGT मैथ से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी मैथ से ऐसे परीक्षा जो TGT या PGT में पूछी जाती हो, सेट्स वगैरह, उनको भेजो जिससे वो उसको देखें
और अपने कमेंट्स भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। हमें अपना फीडबैक देते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दो साथ के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।